नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपना प्लेटफॉर्म पार्थ मैथमेटिक्स हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th का एक नया चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन को हिंदी में क्रमचय बोलते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन को हिंदी में संचय बोलते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक साल जेई में 2 क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पूछा जाता है। तो आज हम लोग बात करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नया चैप्टर है, 11th का चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मेरे दिल के काफ़ी करीब चैप्टर है। सच कहूँ तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रियल मीनिंग, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रियल मीनिंग मुझे तब समझ में आने लगा जब मैंने इस चैप्टर के हिस्ट्री को बारीकी से पढ़ा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हिस्ट्री के अलग अलग मैथ के बुक को जब मैंने पूरा खंगाला तब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रियल मीनिंग समझ में आया। तो आज बात करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्मार्ट काउंटिंग करने का एक लॉजिक है, स्मार्ट काउंटिंग करने का एक टेक्निक बोल सकते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक स्मार्ट काउंटिंग करने का एक मेथड है। तो चलिए बात करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको अगर आप चाहे तो शॉर्ट में पी एंड सी भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में पी एंड सी भी बोल सकते हैं। देखिए क्या है, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले अगर उस चैप्टर का डेवलपमेंट जान गए, उस चैप्टर का निर्माण जान गए, जो इस चैप्टर का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से निर्माण हुआ, तो वह चैप्टर काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है हमको समझने के लिए। तो सबसे पहले ये चैप्टर का हम लोग डेवलपमेंट जान जाते हैं, जो इस चैप्टर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो चलिए इसके पीछे भी छिपी हुई 2 कहानी इम्पोर्टेंट है। मैं सबसे पहले वो 2 कहानी बताऊंगा, जिसमें एक कहानी लीलावती की प्रसिद्ध है। सिद्धार्था शिरोमणि, सिद्धार्था शिरोमणि एक बुक का नाम है, उसमें लीलावती हमारे इंडियन मैथमेटिशियन भास्कराटू हमारे इंडियन बहुत बड़े मैथमेटिशियन भास्कराटू थे। इस चैप्टर का डेवलपमेंट वैसे तो यूनान के और चीन के लोगों ने काफ़ी योगदान दिया, लेकिन इस चैप्टर का डेवलपमेंट हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने किया, जिसमें भास्कराटू का नाम सबसे पहले सबसे आगे आता है। ये भास्कराटू, मैं भास्करा 1 का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भास्करा 2 का बात कर रहा हूँ। ये भास्कराटू का जन्म कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में जन्म हुआ था। इसकी डॉटर लीलावती थी, भास्कराटू की डॉटर लीलावती थी। भास्कराटू ने सिद्धार्था शिरोमणि बुक में हर एक श्लोक में अपने बेटी लीलावती को संबोधित किया है, और बहुत इंटरेस्टिंग रोचक कहानी है। जब आप इसको पढ़िएगा तो बहुत इंटरेस्टफुल स्टोरी है, आप पढ़िएगा तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा।
तो ये भास्करा 2 ही बताया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में, जो ये काउंटिंग करने का एक स्मार्ट टेक्निक है। आइए, भास्करा 2 हर एक श्लोक में अपने बेटी को संबोधित किया है और उसमें बोला है जो हे बेटी लीलावती, बताओ अगर 2 में 2 जोड़ दे, फिर 2 माइनस कर दे, फिर 2 से गुना कर दे तो बताओ क्या होगा। फिर अगला श्लोक में भास्करा 2 संबोधित करता है, बताओ हे प्रिय बेटी, अगर 5 आदमी को एक रो में बैठाना है तो कितने तरीका से हम अरेंज कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है बुक है, जब आप पढ़िएगा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब पढ़िएगा तब आपको बहुत इंटरेस्टफुल लगेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं एक दूसरा कहानी अरुण और उसके दादाजी का है। अरुण और उसके दादाजी का। अरुण और उसके दादाजी। अरुण 6 भाई बहन थे, जिसमें सबसे बड़े अरुण थे और 5 जो है, एक का नाम बबीता, एक का नाम बबीता मान लेते हैं, बबीता, एक का नाम मान लेते हैं माया, फिर माइकल, फिर मान लेते हैं सूरज। क्या हुआ, 2 2 4 5 हुआ। एक का नाम मान लीजिए माइकल, सूरज, आदित्य। ये मान लेते हैं ये इसके भाई बहन थे, जिसमें सबसे बड़े अरुण थे। अरुण काफी शांत स्वभाव का था और इधर जो था सब बदमाश टाइप का था, नट्टी बॉय था। इसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। इसका पालन पोषण सब इसके दादाजी करते थे। बहुत रीच फैमिली थे। दादाजी ही इनका पालन पोषण, इनकी पढ़ाई लिखाई सब चीज का देख रेख करते थे। ये सब प्रत्येक बच्चे की तरह ये सब बच्चे भी स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए और फिर डेली घर आते थे। ये थे रिच फैमिली, इसीलिए दादाजी इस सब के लिए एक तांगा गाड़ी, उस समय चलता था तांगा गाड़ी चलता था। इससे सब बच्चे डेली स्कूल जाते थे और आते थे स्कूल। सब बच्चा, उसमें अरुण शांत स्वभाव का था। अरुण किसी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन ये पांचों डेली स्कूल जाते टाइम फिर स्कूल से आते टाइम झगड़ा करता था। डेली बैठने के लिए झगड़ा करता था, क्योंकि ये जो गाड़ी था इसमें 6 सीट लगाए हुए थे। 6 सीट का गाड़ी थे, 6 सीट का गाड़ी थे। तो 6 सीट पर सब बैठने के लिए झगड़ा करते थे। कोई कहता था हम यहाँ बैठे, कोई यहाँ बैठे, जिसके चलते झगड़ा करते रहते थे डेली। दादाजी इन सब झगड़ा से काफ़ी परेशान रहते थे। दादाजी एक दिन उदास बैठे हुए थे और अरुण को बुलाया, बेटा अरुण इधर आना। अरुण जब गया दादाजी के पास, दादाजी बोला अरुण बताओ बेटा, कोई उपाय ऐसा बताओ जो ये सब का झगड़ा शांत हो जाए किसी तरह। अरुण बोला ना दादाजी, ये सब झगड़ा कभी शांत होने वाला नहीं है। बोला कुछ तो उपाय बताओ अरुण, हमको बहुत बुरा लगता है जब ये बच्चा होके जब झगड़ा करता है, फिर स्कूल जाते टाइम फिर स्कूल से आते टाइम। फिर अरुण बोला ना दादाजी, इसका कोई उपाय नहीं है। फिर अरुण चले गया। दादाजी काफ़ी चिंतित रहते थे, कितने रात दादाजी सोते नहीं थे इसके चिंता में। फिर हुआ कुछ दिन के बाद दादाजी खुद एक
उपाय निकाले और अरुण को बुलाया और अरुण के हाथ में एक रजिस्टर दिया और पेन दिया। बोला बेटा अरुण तुम क्या करना, ये जो सीट है सब पे नंबरिंग कर दो। मान लो यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो, यहाँ 6 लिख दो, सब पे नंबरिंग कर दो। और तुम क्या करना, रजिस्टर पर लिखना, पहले बच्चा को पहला दिन यहाँ बैठाना, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सबको बैठाना। फिर अगले दिन मतलब कभी इसको इसके जगह बैठाना, कभी इसको इसके जगह पर, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर पहला को चौथा की जगह पर, चौथा को पहला के जगह पे, फिर पहला को पांचवा, पांचवा को पहला, फिर पहला को छठा, फिर छठा को पहला। इस तरह से सबको अगर सबका पोजीशन फिक्स कर देगा, सबको बैठने का सीट फिक्स कर देगा, तब तो झगड़ा नहीं होगा। तो फिर अरुण रजिस्टर लिया और गया। अरुण डेली गया। अरुण अब बोला जो अब सबसे ज़्यादा बॉस हम जो कहेंगे उस तरह तुम लोगों को बैठना है। फिर अगले दिन स्कूल जाते टाइम अरुण सबका सीट फिक्स किया और बोला तुम लोग यहाँ बैठो, और अरुण रजिस्टर में लिख लिए। फिर दूसरे दिन फिर इसी तरह अरुण डेली रजिस्टर में लिखते जाता था, डेली सबको बैठाते जाता था। हुआ क्या, दादाजी इंतजार कर रहे थे अरुण आएगा अब आएगा। सप्ताह बीत गया, 2 सप्ताह बीत गया, 3 सप्ताह बीत गया, महीना बीत गया, अरुण दादाजी के पास रजिस्टर लेकर नहीं गए। तो दादाजी भी सोचे आखिर बच्चा है भूल गया होगा, आएगा ही आएगा। लेकिन अरुण बहुत तेज दिमाग का था, ये भूलने वाला नहीं था। 3 महीना के बाद अरुण दादाजी के पास रजिस्टर लेकर गए और बोला दादाजी जिस लड़का को हमने पहला पोजीशन पे बैठाया वह अभी तक पहला पोजीशन पे नहीं आया है, वो अंदर ही कहीं बैठा है, देख लीजिए रजिस्टर सामने में लिखा है। दादाजी भी आश्चर्यचकित रह गए, यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर दादाजी रजिस्टर देखे, बात सही था। फिर बोला जाओ बेटा लिखो, लिखते रहो और देखो कब जिस बच्चा को तुम पहला पोजीशन पे बैठाया देखो तो वो कब तक फिर पहला पोजीशन पे आता है। फिर गया अरुण लिखते डेली की तरह, फिर रजिस्टर पर लिखते जाता था। लगभग 2 साल बाद, मतलब 720 दिन का मतलब लगभग 2 साल, मान लीजिए लगभग 2 साल। 720 दिन के बाद जिस लड़का को पहला पोजीशन पे बैठाया था वह फिर से रिटर्न होके पहला पोजीशन पे आया। दौड़ के अरुण दादाजी के पास गया और बोला दादाजी इस लड़का को मैंने पहला पोजीशन में बैठाया था वो आज 720 दिन के बाद फिर पहला पोजीशन पे आया है। दादाजी भी आश्चर्यचकित रह गए, यार ऐसा कैसे हो सकता है। 6 गो बच्चा को, 6 गो लड़का को, लड़की को तुमको बैठाने बोले 6 गो सीट पे, और इसको अरेंज करने में 720 दिन लग गया फिर से पुनः वापस आने में। दादाजी भी आश्चर्यचकित रह गए थे। हुआ क्या, दादाजी बोला रजिस्टर लाओ। दादाजी रजिस्टर लिया और पूरा रात उल्टा के रजिस्टर में देखा तो सही, सब में सही नंबरिंग लिखा हुआ था, सब में सही नंबरिंग लिखा हुआ था। देखा, फिर अगले दिन दादाजी पूरा उल्टा के देखा, पूरा दादाजी जब रजिस्टर चेक किए तो पता चला एकदम करेक्ट किया है। लेकिन लगा कितना दिन, 720 दिन। उस दिन से वो बात जो 6 आदमी को जब हम लोग 6 सीट पे बैठाए हैं तो उसको 720 दिन लग गया पुनः अपने पोजीशन पे आने में। ये बात दादाजी के दिमाग में हमेशा चलते रहता था। हुआ क्या था, धनिक, ये तो था रिच फैमिली। उस जमाने में क्या होता था, जो रिच फैमिली था वो काफ़ी ज़मींदार होते थे, तो इनके पास भी काफ़ी ज़मीनें थे। वहाँ क्या, कुछ दिन के बाद दादाजी को कुछ ज़मीन को नपाना था, तो दादाजी अमीन को बुलाए और अमीन को लेकर गए ज़मीन पे। और क्या होता है, जब ज़मीन हम लोग नापते हैं तो ज़मीन का एरिया निकाला जाता है। और एरिया कैसे निकालते हैं, गुना करके, मल्टीप्लाई करके एरिया निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आप रेक्टेंगल का एरिया निकालिएगा तो गुना करके निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ गुना करके होता है ना, बोलिए। फिर ट्रिंगल का एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट गुना करके निकलता है। तो दादाजी को ज़मीन नापाना था और ज़मीन का एरिया कैसे नापते थे,
गुना करके तो अमीन 6 ठो खेत को नापा और वह 6 को खेत को नापा, किस तरह से नापा, फिर जो उसका जो एरिया निकाला, तो एरिया निकाला 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब 720 हो गया। इसको गुना कीजिए, 720 होगा। दादाजी उछल पड़े, यार उस दिन भी अरुण को जब 6 जगह पर बैठाने बोले तो वह भी 6 लड़का को बैठाने का 720 बोल रहा था। आज भी हम जब 6 जमीन को नापाए तो 720 आया है। इसका मतलब 6 और 720 में जरूर कोई ना कोई रिलेशन होगा। दादाजी घर आए, गांव के पूरे मैथमेटिशियन को, गांव के पढ़े लिखे विद्वान को बुलाए और उनसे बोले मुझे 6 और 720 में कुछ न कुछ रिलेशन समझ में आया है। तो उस गांव के पूरे विद्वान को समझ में नहीं आया कि क्या है 6 और 720 में क्या रिलेशन है। फिर क्या हुआ, पेपर में रिलीज किया गया, तब पेपर में रिलीज किया गया तो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन भास्कर ने ये चीज बताया, जो 6 का फैक्टोरियल अगर हम लोग करते हैं तो होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 बराबर 720। तो उस दिन जब भास्कर ने ये चीज का डेवलपमेंट करके दिया, जो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 720, तो यहाँ से इस चैप्टर का डेवलपमेंट हुआ और अलग अलग मैथमेटिशियन इस चैप्टर पर फिर काम किया और एक अनजाने में इस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का निर्माण हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जो चैप्टर आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग जाने जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का डेवलपमेंट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मीनिंग जानेंगे क्या होता है। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, जबकि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कितने तरीका से अरेंज करते हैं वह परमुटेशन कहलाता है, और कितने वस्तु को हम लोग कितने तरीका से सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, वह मेरा कॉम्बिनेशन कहलाता है। और अगर जनरल मीनिंग समझिएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, तो इसका मतलब होता है स्मार्ट काउंटिंग करने का तरीका। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यहाँ से पॉइंट वाइज एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको पसंद आवे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।